जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का दो लॉ होता है, एक होता है केवीएल, एक होता है केसीएल। तो ये दोनों लॉ देखेंगे। देखिए किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है। देखिए किरचॉफ साहब जो है वो बताया था कि किसी सर्किट में, किसी इंडिविजुअली सर्किट में कितना करंट, कितना वोल्टेज फ्लो करेगा, इसके बारे में बताया था। आज जो हम देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग में ऐसे इजीली बता देता है कि इस रूम का बिजली इतना हुआ, इस रूम का बिजली इतना हुआ, मीटर लगा देता है, बोलता है तुम्हारा बिजली बिल इतना हो गया। तो वो कैसे निकाल लेते हैं? वो किरचॉफ्स का ही रूल उस पर काम करता है। जैसे आप देखे होंगे मेन लाइन जो आता है वो 1 मीटर में आता है और वहां से लोड को ट्रांसफर सभी रूम को अपना अपना दे देता है। वहां से लेके वो अपना क्या करता है, कुछ उस रूम में गया वायर, कुछ उस रूम में गया, सारे रूम में चले गया, सारे में 1-1 मीटर लगा देता है। तो बिजली वाला आता है तो क्या करता है, वो सारे रूम का मीटर नहीं जाके चेक करता है और उसके बाद सबको जोड़ के उसके बाद बिजली बिल नहीं बताता है। वो एक जो जंक्शन होता है, एक नोड होता है जहां से सबको गया है, वो मेन जंक्शन से ही ले लेता है। जंक्शन का बिल जितना होता है उतना ले लेता है। उसके बाद जितना गया सबका अलग अलग, वो अलग अलग क्या करेगा, रूम ओनर उससे बिजली बिल लेगा। तो एक रूम में कितना जाएगा, मतलब एक वायर में उस जंक्शन से जो बिजली अलग अलग गया वायर में, उस एक वायर में कितना गया, इसी को निकालने के लिए केसीएल केवीएल, ये जो किरचॉफ्स था वो एक नियम दिया था। उसी को क्या बोलते हैं, केसीएम नियम बोलते हैं, केसीएल बोलते हैं और केवीएल बोलते हैं, दोनों नियम बोलते हैं। तो वो दो नियम दिया था। तो देखिए आइए हम पढ़ते हैं। ये दो नियम होता है, क्या होता है, एक फर्स्ट होता है केसीएल, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये दो रूल होता है। तो हम पहला पढ़ते हैं किरचॉफ्स करंट रूल। देखिए किरचॉफ्स करंट रूल क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम, या सीधा लिखिए सम ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट at any junction is equal to जीरो। एक तो ये है, इसी को आप दूसरा भाषा में भी लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट at any node, sorry, at any junction is equal to outgoing current, आउटगोइंग करंट। देखिए जो सभी किसी भी जंक्शन पे सभी करंट का सम जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, किसी जंक्शन पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट, टोटल आने वाला करंट और टोटल जाने वाला करंट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो वही लिखे हैं, इनकमिंग करंट मतलब आने वाला करंट, एट एनी जंक्शन किसी जंक्शन पे आने वाला करंट, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट मतलब जाने वाला करंट। ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। देखिए अब इसी को मैथमेटिकल में हम अगर लिखें तो ये तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, अब इसको हम मिटा देते हैं, आपको मैथमेटिकल में समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए हम क्या किए, इसको मिटा दिए। अब देखिए मान लीजिए एक ये कोई वायर है, ठीक, ये भी कोई वायर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक वायर है, ठीक, मान लेते हैं ये 4 वायर है।
अब देखिए मान लेते हैं कि इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें 2 एम्पियर, इसमें भी 3 एम्पियर जा रहा है और इसमें 5 एम्पियर जा रहा है इस वायर में। ठीक, ये इसमें करंट है। तो यहां पे पूछ लिया इसमें आई कितना होगा। अब देखिए इस नोड को देखिए, इस पे इनकमिंग करंट, इनकमिंग मतलब आने वाला करंट, इस नोड पे कौन कौन सा करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। लेकिन इस नोड, ये वाला करंट देखिए ये जा रहा है, इस नोड से निकल के इधर जा रहा है, ये सब नोड की तरफ आ रहा है, इसकी तरफ, ए की तरफ मान लेते हैं, ये ए कोई पॉइंट है, नोड है, सॉरी नोड, हाँ नोड, या इसको हम जंक्शन बोलते हैं, क्योंकि दो से अगर ज्यादा वायर एक जगह मिलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। देखिए नोड और जंक्शन में माइनर सा डिफरेंस है। नोड अगर दो भी वायर एक जगह मिल गया तो उसको नोड बोल सकते हैं, लेकिन जंक्शन नहीं बोल सकते हैं। जंक्शन दो से ज्यादा होता है, तो इस पे दो से ज्यादा वायर मिल रहा है इस जगह पे, तो इसको जंक्शन बोलेंगे। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये तीनों इस जंक्शन पे जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इस वायर का लाइन इधर निकल रहा है, इसमें जो करंट है वो निकल रहा है, यहां से जा रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है, ये सब तीर देखिए इधर क्या हो रहा है, आ रहा है, लेकिन ये तीर यहाँ से जा रहा है। तो वही बताया है कि ये जो आई है ये क्या होगा, ये आउटगोइंग करंट है, आउटगोइंग करंट क्या होगा, इनकमिंग करंट के सम के बराबर होगा। तो देखिए ये सबको अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 5 10, मतलब अगर इधर से सभी मिलके इधर 10 यहाँ पे इस पे आ रहा है, तो 10 आ रहा है, तो इधर से निकल के भी कितना जाएगा, 10 ही जाएगा। तो वही बताया है। अब मान लीजिए इसी में अगर एक और रहता, ये एक वायर और ले लिए और इसमें भी ऐसा ही रहता, तो इधर की इधर, इसमें ये तो आ रहा है 10, मान ली इसमें, इसको I2 मान लेते हैं। तो देखिए ये तीनों मिलके कितना हो गया, 10, या तो इसको हम तीनों को जोड़ देते हैं, ऐसे देखिए 2 + 3 + 5, ये तीनों इनकमिंग को जोड़ देते अब बराबर, और दोनों आउट गोइंग को जोड़ देते, I1 + I2, ये I1 है, ये I2 है, तो ये हो जाएगा I1 + I2। तो ऐसे होता है, ये क्या होता है, सारा इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग मतलब इस नोड से जाने वाला, इस जंक्शन से जाने वाला करंट। तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों आपस में क्या है, क्या होता है, बराबर होता है। यही बताया है क्या, केवीएल और केसीएल, ये दोनों नियम है, ये बताया है कौन, किरचॉफ्स बाबा ने। तो ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। देखिए किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें कभी एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि अगर आई का मान, अगर करंट का मान माइनस में आ गया, माइनस में वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए करंट का मान कभी भी नेगेटिव अगर आ जाए तो हम जो सर्किट को सॉल्व करते हैं, उसका मतलब है कि जो कन्वेंशनल करंट है, जो हम माने हैं, करंट का डायरेक्शन वायर में तो कहीं डायरेक्शन पहले से रहता नहीं है, उसको तो हम ही मानते हैं, हम लोग मानते हैं अपना सॉल्व करने के लिए, करंट निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर हम कभी माइनस में आ जाए वैल्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हम करंट का डायरेक्शन माने हैं वो एक्चुअल में जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है उसका अपोजिट है, उल्टा मान लिए हैं। मतलब अगर ये कोई वायर है, इसमें करंट इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, और करंट का मान आ गया मेरा, जब हम सॉल्व किए, ये हम माने हैं, ये क्या है, माने हैं, ऐसे लिख लीजिए, माना, ये हम मान लिए इधर से, और करंट का मान नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हम डायरेक्शन माने हैं ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, करंट जो इस वायर में चल रहा होगा वो इधर से चल रहा होगा, इधर जा रहा होगा, मतलब हम उल्टा मान लिए हैं। सिर्फ यही डिनोट करता है ये माइनस, ऐसा नहीं कि गलती हो गया, ये सिर्फ ये बताता है कि आप जो माने हैं वो करंट का जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसके अपोजिट मान लिए हैं, बस इतना ही बताता है। तो देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वायर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक और एग्जांपल बता रहे हैं, इधर ये एक वायर ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ठीक, हम रफ में बता रहे हैं। अब मान के चलिए
अगर यहाँ पे 2 एम्पियर है, इसमें 3 एम्पियर है, ठीक, और इसमें 4 एम्पियर है, तो इसमें कितना है, और इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, इसमें पता नहीं है, मान लीजिए इसको आई मान लेते हैं, आई, और इसमें भी जा रहा है, तो अब हमको आई का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे आई का मान? मान लीजिए ये और किसी का रूम है, ये किसी और का रूम है, ये किसी और का है, या ये दोनों रूम दो लड़का का है, और इधर से 2 जगह से इस लाइन पे यहाँ पे लाइन आ रही है, बिजली आ रही है। अब हमको इस लड़का का रूम का वैल्यू चाहिए कि ये कितना बिजली को यूज किया, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे, इनकमिंग को जोड़ देंगे, ये दोनों इनकमिंग है, तो लिखेंगे 2 + 3 बराबर, ये आउटगोइंग को जोड़ देंगे 4 + आई, ऐसे जोड़ देंगे। अब देखिए इधर ये क्या है, 4 प्लस में है, तो 3 2 के इतना हो गया, 5 हो गया, 5, और यहाँ देखिए 4 + आई, मतलब 5 में अगर 4 ये लड़का यूज कर लिया है, तो ये कितना किया होगा, ये जो आई है ये कितना किया होगा, 1 किया होगा, या तो इसको हम क्या करेंगे, 4 इधर प्लस में इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4, ये बचा आई। अब 5 में से 4 घटा तो कितना बचा, 1, आई बराबर कितना आ गया, 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आई है, ये वाला जो लड़का था, ये आई का वैल्यू कितना, 1 आया है, 1, मतलब ये 1 एम्पियर को यूज किया है। तो ऐसे हम एक सर्किट में सिर्फ एक सर्किट का मान निकाल सकते हैं, और ऐसा पॉसिबल किरचॉफ्स करंट रूल के अकॉर्डिंग ही होता है, नहीं तो और भी तरीका है निकालने का, और भी आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ये किरचॉफ्स बाबा केसीएल दिया इसको सॉल्व करने की। अब चलते हैं केवीएल पे। तो आपको हम डायरेक्शन भी बता दिए क्या होता है, अगर नेगेटिव होता है तो उसका मतलब ये है कि हम जो करंट को माने हैं, करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट, वो एक्चुअल करंट के अपोजिट है। अगर प्लस में आता है तो मतलब जिधर एक्चुअल डायरेक्शन होगा करंट का उधर ही हम माने भी हैं, बस यही है। अब पढ़ते हैं केवीएल को। केवीएल इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स बाबा ने बताया कि टोटल वोल्टेज को, किसी सर्किट में टोटल वोल्टेज को जब जोड़ेंगे हम, तो उसका सम कितना होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन कब, उसके लिए वो रूल दिया, वो एक बात बोला, कब होगा, जब क्लोज लूप होगा तब। मान के चलिए यहां से एक सर्किट शुरू हुआ, यहां से ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और ऐसे आके मिल गया, ये देखिए क्लोज है, कहीं पे खुला हुआ नहीं है। तो इस तरह से इसमें जो टोटल सम ऑफ वोल्टेज होगा, मान के चलिए यहाँ पे हम एक वोल्टेज दे दिए और एक यहाँ पे लगा दिए, ये क्या है वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, डीसी वोल्टेज बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक वोल्टेज दे दिए, एक वोल्टेज यहाँ पे। अब इसका जब हम सम करेंगे, जब सभी को जोड़ देंगे, तो ये टोटल कितना होगा, 0 के बराबर होगा। यही बताया है कौन, केवीएल, किरचॉफ्स बाबा, यही दिया है रूल, केवीएल रूल दिया है, कौन दिया है, किरचॉफ्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट, ये वोल्टेज रूल। और ये कौन सा है, किरचॉफ्स का सेकेंड रूल है। तो और भी देखते हैं इसको कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम एक सर्किट ले लेते हैं, ये बता रहे हैं आपको, एक सर्किट हो गया ये, ये एक सर्किट ले लिए। तो यहां जो वोल्टेज है, तो इधर से जो आएगा, ये जो रेजिस्टेंस है, इसके कारण कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा वोल्टेज का, तब यहाँ पे आएगा। तो जो वोल्टेज ये है वही, वो वोल्टेज सेम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप होके इधर आएगा, फिर इस वोल्टेज में ऐड होके फिर इधर आएगा। तो मतलब क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, मतलब चेंज होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा भी। तो ये सभी जब वोल्टेज को हम जोड़ेंगे तो वो क्या होता है, इक्वल होता है 0 के इक्वल। सम ऑफ, देखिए एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल आता है। तो ये हो गया उसका मैथमेटिकल डिफिनेशन। तो आप इसको भी क्या बोलेंगे, केवीएल बोलेंगे। ये केवीएल मतलब क्या है, किरचॉफ्स का सेकंड रूल है। आपको कभी ऐसा भी बोल सकता है डिस्क्राइब किरचॉफ सेकंड रूल, तो आपको ये डिस्क्राइब करना है, ऐसे डेफिनेशन लिखना है, ये लिखना है और इस तरह का कोई एग्जांपल देना है। अब देखिए कुछ और हम बताते हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे कहां पे अप्लाई करेंगे और कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट रूल तो ये है कि हम करंट का डायरेक्शन एज्यूम करेंगे और जब एक बार कर लेंगे तो उसको चेंज नहीं करेंगे, एक बार किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ आई, आई मतलब करंट। फिर दूसरा नंबर, आइडेंटिफाई ऑफ लूप, लूप को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिफाई लूप का। तो ये दो सबसे मेन है। उसके बाद देखिए जब ये हो जाएगा तो अब देखिए क्या करेंगे, मेन यही दो है, एक तो करंट का डायरेक्शन लेना और दूसरा लूप को आइडेंटिफाई करना कि कौन कितने लूप हो सकते हैं। ठीक, तो ये दो है। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे हम वो देखते हैं, किरचॉफ्स को कैसे यूज करेंगे। एक तो आपको करंट निकालना पहले ही बता दिए जब हम लॉ पढ़ा रहे थे। अब वोल्टेज का दिखाते हैं, अब केवीएल आपको बताते हैं। मान लीजिए ये एक लूप है, ये एक लूप है। तो आप पहले तो इसमें करंट का डायरेक्शन फाइंड एज्यूम कीजिए। तो करंट का डायरेक्शन हम मान लेते हैं ऐसे है दोनों में। देखिए इसको हम दो तीन तरह से लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी आप मान सकते हैं करंट का डायरेक्शन, या इसी को हम फिर से बना लेते हैं। ऐसा है, या तो आप ऐसे बना सकते हैं या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। करंट का एक करंट ऐसे ले लिए और दूसरा इधर से ले लिए, एक ऐसे ले लिए और दूसरा को अपोजिट ले लिए। या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहां पे एक वोल्टेज है ना, इसी सर्किट को इसी को आप ऐसे भी बना, या तो ऐसे बना सकते हैं, या तो इसको इधर इसको इधर, या तो दोनों को हम इस साइड।
तो ये तीनों तरह से हम एक ही सर्किट को बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप एज्यूम कैसे किए हैं। लेकिन अगर इसको आप ऐसे ले लिए, उसके बाद एक बार समीकरण बना लिए आप, और दोबारा इसका डायरेक्शन आप ऐसे कर दिए, एक का इधर कर दिए, तो वो पूरा गलत हो जाएगा। एक बार हम आइडेंटिफाई कर लिए, एक बार एज्यूम कर लिए करंट का डायरेक्शन, तो दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसे ये केवीएल का यूज होता है। अब जो इस सर्किट में ये पूरा क्लोज्ड लूप में जो वोल्टेज आएगा उसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। वो कितना आता है, 0। इसी को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ बोलते हैं, जिसको केवीएल बोलते हैं। एक चीज और देखिए, किरचॉफ्स के जो ये फर्स्ट लॉ होता है केसीएल, उसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ। और किरचॉफ्स के सेकंड लॉ जो होता है केवीएल, इसको केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये जो होता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो इसको बोलेंगे क्या, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए ये चार्ज और ये एनर्जी क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या होता है केसीएल में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, करंट। तो वो करंट केसीएल, करंट मतलब केसीएल मतलब क्या, किरचॉफ्स करंट रूल। और करंट जो क्या होता है, करंट चार्ज को ही, चार्ज के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, करंट, इसलिए चार्ज लिखते हैं। इसमें वोल्टेज, ये एनर्जी इसलिए लिख रहे हैं कि ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, केवीएल वोल्टेज लॉ, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें वोल्टेज का ट्रांसफर होता है, वोल्टेज चलता है लूप में, तो सम ऑफ टोटल वोल्टेज एनी लूप इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है केवीएल। तो वो जो होता है वोल्टेज एक तरह का क्या है, एनर्जी, वोल्टेज एक तरह का फोर्स है, और फोर्स मतलब एनर्जी ही है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक, तो ये यहीं पे समाप्त होता है। ये दोनों भी एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एक नंबर में। तो यहाँ तक ये यहीं पे खत्म होता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे वाली वीडियो में कि केसीएल केवीएल पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं।